Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हमने स्टार्ट किया हुआ है एंड दिस इज द 8th पार्ट। ये इसका 8वां भाग है। अब तक मैं इसके 7 पार्ट आज तक अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पर, वो कंप्लीट है। यहां पर हमने अभी तक बहुत सारी रिएक्शंस के बारे में पढ़ा और मैंने आपको उन रिएक्शंस के मैकेनिज्म के बारे में बताया। एक बात मैंने कही है, किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म बताने से पहले कि द मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ये एक सबसे संभावित क्रियाविधि है अभिकर्मक से उत्पाद बनने का, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होने की, राइट। देखो बच्चों, जेरी एंड मार्च है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताब है, मॉरिसन बॉयड है, पीटर साइक्स है, एंड यू नो वन बुक इज आईएल फिनार। आईएल फिनार में कई जगह लिखा हुआ है द मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, है ना। ये चीज, ये लाइन मेंशन है उसके अंदर आईएल फिनार में, यू नो जेरी मार्च में द मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। यहां पर हम एक छोटा सा, ये आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार होती हैं, तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है। इस चैप्टर के आई थिंक दिस इज द सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। यहां पर हमें किसी भी रिएक्शन के लिए मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मैकेनिज्म, हम क्रियाविधि कौन सी है उसे कैसे ज्ञात करें, किस मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रही है ना। तो मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। मैंने कई जगह ये कहा है कि एट वेरी हाई टेम्परेचर वहां पर कोई रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं होता, है ना। जो बन गया वो हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था विस्लिस-स्टेनोस मेथड, वहां पर हमने साइक्लोएल्केन्स बनाने का विस्लिस-स्टेनोस मेथड, और उसमें हमने कैल्शियम एडिपेट लिया था, आई थिंक कैल्शियम एडिपेट लिया था, और वहां पर साइक्लोब्यूटेन फॉर्मेशन होता है, राइट। कैल्शियम एडिपेट हमने वहां पर लिया था, और हम कैल्शियम एडिपेट को गर्म करते हैं बंद रिटार्ट में, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोब्यूटेन। दिस इज द विस्लिस-स्टेनोस मेथड ऑफ साइक्लोएल्केन्स, राइट। अब वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर निकलता है और बनता क्या है वहां पर साइक्लोएल्कीन, राइट। तो देखो बेटा, ऐसा है कि एट वेरी हाई टेम्परेचर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको कि अगर कोई मुझे गन पॉइंट पे ले ले तो वहां लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, टेम्परेचर इज वेरी हाई, मुझे लगेगा मुझे जान बचानी चाहिए, बाय हुक एंड क्रुक, रॉन्ग एंड राइट, वॉट एवर इट इज। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अगर आपके पैर में तकलीफ है और आप धीमे धीमे जा रहे हैं और अचानक एक पागल कुत्ता आपके पीछे भाग ले, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कैसे पीटी उषा की तरह भागोगे, राइट। सो यू नो एट वेरी हाई टेम्परेचर देयर इज नो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन हियर। ये बहुत मतलब एक फैक्चुअल चीज है। मैंने कई रिएक्शंस में देखा है कि टेम्परेचर इज वेरी हाई, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर टेम्परेचर 400-300 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी लो बॉइलिंग होते हैं, लो मेल्टिंग होते हैं। यहां पर मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, राइट। नाउ सबसे पहले हम यहां पर प्रोडक्ट एनालिसिस, उत्पाद का विश्लेषण करते हैं। द फर्स्ट, सबसे अच्छा, सबसे सीधा तरीका है, हम यहां पर प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले जो अभिक्रिया में उत्पाद बनता है, मैं आपको बताता हूं इसको, हम उत्पाद का विश्लेषण करते हैं कि यहां पर प्राइमरी एल्कोहल, बच्चों दिस इज द, हमने यहां पर लिया ये वाला, अब इससे एल्कलाइन सॉल्यूशन में दिस हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय दिस OH, तो ऑब्वियसली फॉर्मेशन क्या होगा, दिस इज द प्राइमरी एल्कोहल, राइट। ये कितना बन रहा है, 15%, वाइल हियर एक रिएक्शन ये वाली होती है जिसमें
ये कैसा कार्बन है? टर्शरी कार्बन सी। ये कार्बन नंबर 3 सराउंडेड बाय 3 कार्बन एटम 1 2 3 3 कार्बन से सराउंडेड है, राइट। हियर दिस Cl इज ये प्रतिस्थापित होगा OH से, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द टर्शरी अल्कोहल। नाउ रिएक्शन इज सेम, बट यहां पर अभिक्रिया समान होती है, लेकिन जो हमें उत्पाद की प्राप्ति होती है, राइट, जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उसके अंदर एक का 15% तो एक का 85%, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर इन दोनों का एनालिसिस करते हैं कि ये क्यों ऐसा हुआ। एग्जांपल यहां पर है 1 क्लोरो 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन। दिस इज वी स्टार्ट फ्रॉम दिस। बच्चों देखो ऐसा है कि यहां से स्टार्ट करें या यहां से स्टार्ट करें, डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आना है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि Cl इधर से है 1 2 3 4। दिस इज द बच्चों मिथाइल का M बाद में आएगा, राइट, और C पहले आएगा अल्फाबेटिकली। तो दिस इज 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन एंड वी आर टेकिंग सेकेंड वन इज द वी स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस, क्योंकि यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, 1 नंबर पर है ना। यहां पर 1 2 Cl 2 नंबर पर है, सो वी स्टार्ट फ्रॉम दिस। यहां से नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, राइट, टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 क्लोरो 3 मिथाइल 2 नो इट्स नॉट 2 ब्यूटीन, इट्स 1 ब्यूटीन, it's 1 butene. This is correct. So this is the formation of, yes, 1 butene, right? इसका हमने क्या किया यहां पर एल्कलाइन सॉल्यूशन में, यहां पर 1 क्लोरो 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन एंड यहां से लिखा है, यहां गलती हुई, यहां देखिए यहां से लिखा है बच्चों, है ना। कंसेप्ट्स अगर क्लियर होंगे इमीडिएटली फॉल्ट आपकी पकड़ में आएगी। यहां पर मैंने सही लिखा था, लेकिन यहां पर मैंने इसको 2 कर दिया, है ना। तो एग्जामिनेशन में लिखते समय सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो 3 क्लोरो 3 क्लोरो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन में, तो हमें उसी अनुपात में उत्पाद हमें उसी अनुपात में प्राप्त होते हैं। देखो बच्चों, हम यहां पर एक तो ये ले रहे हैं, एक ये ले रहे हैं, और इन दोनों का जब हम एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें प्रोडक्ट सेम मिलते हैं। क्लियर? सी, उपरोक्त अभिक्रिया से निष्कर्ष निकलता है कि यदि दोनों क्रिया कारकों के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कहीं रेजोनेंस होगा, वी प्रूव दिस। कैसे होगा? इस आधार पर अभिक्रिया की क्रियाविधि SN1 होगी, राइट। SN1 इज द 2 स्टेप प्रोसेस। मैंने कल भी बताया था SN2 इज द 1 स्टेप प्रोसेस, राइट। ओके, नाउ SN1 में मैंने कहा था कि टर्शरी एल्किल हैलाइड्स एंड टू सम एक्सटेंट सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स शोज द रिएक्शन। तृतीयक एल्किल हैलाइड एवं द्वितीयक एल्किल हैलाइड इस अभिक्रिया को दर्शाते हैं, और यहां पर कोई रिटेंशन इन्वर्जन नहीं होता, राइट। हियर सी सेपरेशन ऑफ दिस एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। लुक हियर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, दिस इज 1 डिग्री। 1 डिग्री इज द प्राइमरी कार्बोनियम आयन, राइट। तो देखो बेटा ऐसा है, ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन, ओके, this is slow process step. This carbonium ion react with this. This is the primary carbonium ion and I am writing here less stable, कम स्थायी होता है ना। ये मैंने आपको कार्बोनियम आयन पढ़ाया है, उसमें बहुत डिटेल में आपको बताया है। यहां पर this react with this and formation of this. तो बच्चों देखो, this is less stable, so the product is less, sorry, percentage of the yield, लब्धि की मात्रा, जो प्रोडक्ट की मात्रा है, इज लेस, राइट। नाउ अब यहां पर देखिए, मैंने लिखा है यहां पर अननॉड। सी,
दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, राइट, व्हेन दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूनता कहां पर आ जाएगा, यहां पर, लाइक दिस. सो दिस इज द 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, एंड वी नो दिस 3 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोस्ट स्टेबल, राइट. क्लियर. अब बच्चों देखो, ये वाला कार्बोनियम आयन मोस्ट स्टेबल, सो दैट दिस न्यूक्लियोफाइल, ये वाला न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा, एंड द प्रोडक्ट, हमारा उत्पाद की मात्रा 3 डिग्री टर्शरी कार्बोनियम आयन ज्यादा स्थायी होता है. तो देखो बेटा, इसके अंदर यहां पर मध्यवर्ती उत्पाद में, इनमें मध्यवर्ती उत्पाद में अनुनाद होना चाहिए, राइट. यहां पर दिस कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल, सो दैट यहां पर this nucleophile attacks here and formation of this, you know what I write. ओके, देखो बेटा, ये 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये परसेंटेज में ज्यादा मिलेगा. ये तो बेसिकली क्या है, वापस ये निकला था, ये जुड़ गया यहां पर, है ना. इसकी हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये इससे स्लो प्रोसेस, ये यू नो इट्स नॉट, हाँ राइट, इससे ये निकलेगा. देखो बेटा, ये वाला है ना, ये वाला सी, this is 1 2 3, this is 1 2, obviously 1 2, this is 2 chloro 2 methyl but 2 ene, see it's 3 chloro. ओके, मैं आपको बच्चों से भी बता रहा हूं कि बच्चों यहां पर जैसे ये Cl जुड़ा हुआ है ना, ये Cl यहां निकलेगा और ये Cl यहां जुड़ गया. मैं तो इसके अंदर बता रहा हूं कि इस तरह से जो इंटरमीडिएट होता है, उन इंटरमीडिएट में क्या हो रहा है, रेजोनेंस होता है. और ये क्लियर है बिल्कुल कि 1 डिग्री कार्बोनियम आयन इज लेस स्टेबल, यहां पर प्राइमरी कार्बोनियम आयन कम स्थायी होता है और 3 डिग्री कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होता है. सो दैट यहां पर हमें ये वाला टर्शियरी अल्कोहल जो है, इसकी मात्रा 85% मिलती है. तो हम प्रोडक्ट एनालिसिस से पता लगा लेते हैं कि किस प्रकार, चूंकि 1 डिग्री कार्बोनियम आयन लेस स्टेबल होता है, आते हैं प्राइमरी अल्कोहल 15% व 3 डिग्री कार्बोनियम आयन अधिक स्थायी होने के कारण यहां पर 85%. मैंने इसका कंक्लूजन यहां पर लिख दिया है. नाउ द सेकंड स्टेप वी सी मध्यवर्ती की इंटरमीडिएट. हम यहां पर इंटरमीडिएट की पहचान, देखो मैंने यहां लिखा है यहां पर कि मध्यवर्ती ऋणायन, ये वाला, एंड आइसोसाइनेट, ये वाला और ये वाला, बोथ, इनको सेपरेट किया जा चुका है. तो यहां पर ये बताया है कि अगर हम इंटरमीडिएट की पहचान कर लें, है ना, जैसे हम ये कहें कि जयपुर से दिल्ली जाना है, तो आप तो एक तो जाएं वाया कोटपुतली बहरोड होते हुए, राइट, और एक आप सीकर झुंझुनू नारनौल होते हुए जाएं, राइट. तो अब किस रास्ते से मूवमेंट हुआ है, अगर हमें यह पता लग जाए कि रास्ते में सीकर भी आया था, रास्ते में झुंझुनू भी आया था, तो हमें रूट का पता लग जाएगा. एग्जैक्टली जो मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर, हमें जो बीच के स्टेशंस हैं या इंटरमीडिएट्स हैं, उनका अगर हम पहचान कर लें तो हमें रिएक्शन मैकेनिज्म यहां पर क्लियर हो जाएगा. तो बच्चों, कार्बनिक अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं और इन पदों में इंटरमीडिएट्स बनते हैं. इट इज अंडरस्टूड. कई जगह हमने रिएक्शंस में देखा है, बीच में इसमें मध्यवर्ती बनते हैं. अब यदि इन मध्यवर्ती उत्पादों की उपस्थिति हमें पता हो, तो अभिक्रिया की क्रियाविधि का हम अनुमान लगा सकते हैं. सो दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द हॉफमैन-हाइड्रोब्रोमाइड रिएक्शन. एसिटामाइड से प्राइमरी अमीन, दिस इज द हॉफमैन-हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया. आप लोगों ने इसको 12th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा है. डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हॉफमैन-हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन आपने पढ़ी है. और बच्चों, ये मैकेनिज्म भी आपने वहां पर पढ़ा है. मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूं, बहुत फ्रेंकली स्पीकिंग. ये जो रिएक्शन जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है आपको, ये करीब 40-50% चैप्टर जो है ये 12th क्लास का पार्ट है ना. तो बच्चों, दिस इज एसिटामाइड, राइट. एसिटामाइड की रिएक्शन इसके साथ एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस इज अवर प्रोडक्ट. अब इसका मैकेनिज्म क्या है, यानी ये दिस इज दिस इज एसिटामाइड. This acetamide in the presence of NaOH, when this reacts with this, right? तो क्या होता है,
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर लाइक दिस, राइट, यहां पर इस तरह से रिमूवल ऑफ HBr एंड Br, दिस इज N-bromoacetamide, राइट, यहां पर N-bromo, दिस इज द एसिटामाइड, और यहां पर हाइड्रोजन की जगह Br आ गया, दिस इज द N-bromoacetamide. नाउ इन द एल्कलाइन सॉल्यूशन, सी यहां पर एल्कलाइन सॉल्यूशन में, राइट, नाउ दिस बॉन्ड शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस anion, राइट. इसको इसको सेपरेट कर चुके, तो हमें पता है कि भाई ये बन रहा है, इस रिएक्शन में इसका फॉर्मेशन होना मतलब हम सही रास्ते पर हैं, मैकेनिज्म का बिल्कुल रास्ता हमारा कंफर्म है. नेक्स्ट हियर, नाउ रिमूवल ऑफ दिस Br एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस, क्लियर, बिल्कुल ठीक है बच्चों. यहां पर इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, दिस इज न्यूट्रल नाउ, है ना. अब यहां पर ये जो बनता है, इसके अंदर क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट. ये जो इंटरमीडिएट बीच में, देखो मैंने बच्चों बेसिकली क्या है कि इससे इस रास्ते से ये बन रहा है, दिस इज द आइसोसाइनेट. यहां पर इसको सेपरेट कर चुके हैं और आइसोसाइनेट को, सी आइसोसाइनेट को सेपरेट कर चुके हैं. तो बच्चों ये जो बनता है ना, ये बेसिकली हम एक तरह से ये कहें कि इससे आइसोसाइनेट जो बनता है उसके बीच के अंदर दिस इज एक्सपेक्टेड, ये बनना चाहिए, राइट. यहां पर ये Br अलग होगा, फॉर्मेशन ऑफ दिस, एंड नाउ इसके अंदर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, सो these electrons shifted here and this alkyl group shifted here and the formation of alkyl isocyanate, right. This alkyl isocyanate when react with water molecule, right, then यहां पर this is wrong, it's okay now, right. यहां पर how it reacts, right. देखो बेटा, these electrons shifted here, so H plus comes here, यहां पर H O H, right, so that it comes here and you know it comes here like this, यहां पर H plus and OH minus, and further you know this bond shifted here, so that formation of CO2 here, and this H plus it comes here and formation of RNH2, so this is the formation of primary amine, right. तो by this way कि इंटरमीडिएट जो बीच में बनता है, एक तो हमने इसकी पहचान की और एक इसकी पहचान की है, इनको सेपरेट कर चुके हैं. इसका मतलब हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन जिसमें एसिटामाइड से प्राइमरी एमीन्स बनते हैं, एसिटामाइड से प्राइमरी एमीन्स बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 and NaOH, right. So this process is confirmed, right. So in this lecture that's all, thank you.